मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यस्सी दुबे, जिनका पूरा नाम श्यामाचरण दुबे है, उनकी इंडियन विलेज के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने इंडियन विलेज 1955 ईस्वी में इन्होंने अध्ययन किया था समीरपेट गांव के बारे में। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। यस्सी दुबे का जीवन परिचय। और सबसे पहले मैंने बताया कि श्यामाचरण दुबे जी, यस्सी दुबे जी का पूरा नाम है श्यामाचरण दुबे। देश के प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं मानवशास्त्री में से एक हैं, जिन्होंने जनजातीय, ग्रामीण जीवन, सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास इत्यादि जैसे अनेक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में नागपुर में ये प्राध्यापक थे। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। यहीं पर D.N. मजूमदार के साथ ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन भी किया। सन 1975 से 76 ईस्वी में अखिल भारतीय समाजशास्त्री परिषद के प्रसिद्ध अध्यक्ष भी रहे। 1996 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख कृतियां, इन्होंने तो कई कृतियां लिखी हैं, लेकिन ये 4 कृतियां बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द कमार 1954 ईस्वी में कमार जनजाति पर इन्होंने अपना अध्ययन किया था। इंडियन विलेज 1955 ईस्वी में, जिन्होंने समीरपेट गांव पर अध्ययन किया था। इंडियाज चैलेंजिंग विलेजेस 1958 ईस्वी में, जो समाज के, गांव के चैलेंजेस थे, समस्याएं थी, इस पे इन्होंने अध्ययन किया। इंडियन सोसाइटी 1992 ईस्वी में अध्ययन किया है। आगे हम श्यामाचरण दुबे जी का संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण रूप में, जिन्होंने समीरपेट गांव का अध्ययन किया, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आगे हम समीरपेट गांव के बारे में देखते हैं। यस्सी दुबे जी का समीरपेट गांव संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण के रूप में, जिन्होंने अपने समीरपेट गांव में रहकर अध्ययन किया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यस्सी दुबे जी की अमर कृति है भारतीय ग्राम एन इंडियन विलेज। समीरपेट गांव का अध्ययन वर्णित है। समीरपेट गांव हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़ाव नगरों से लगभग 25 मील दूर है। यहाँ का अध्ययन उन्होंने 1951 से 1952 ईस्वी में किया था। इसके अध्ययन में 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला हम देखते हैं, यहाँ समीरपेट गांव का सर्वांगीण अध्ययन है। सरल ढंग से गांव के जनजीवन को प्रस्तुत करने में वह सफल रहे। इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि ये जो अध्ययन किए थे, ये बहुत ही सफल रहा, और इन्होंने पहले ही अध्ययन में अपना एक छवि बना ली कि ये अध्ययन बहुत ही सरल शब्दों में, सरल चीज़ों में किए हैं। दूसरा हम देखेंगे, पद्धति की दृष्टि में यह नवीन प्रयास था, क्योंकि इसमें प्रोफेसर दुबे ने निर्देशन में एक अंतरशास्त्रीय दल ने सामग्री संकलन का कार्य भी किया था। आगे हम पढ़ते हैं, समीरपेट गांव तेलंगाना क्षेत्र में आता है। धर्म के अनुसार जनसंख्या में 340 मुसलमान और हिंदू थे। यहाँ पे मुस्लिम सबसे ज़्यादा रहते थे और हिंदू कम थे, जो मिला के 340 लोग थे। सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू और मुसलमान के रीति रिवाज भिन्न भिन्न हैं। वो तो सभी जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। तो इस यहाँ समीरपेट गांव में भी इनका अलग अलग ही था। मुसलमान उर्दू भाषी थे, जबकि मुसलमान उर्दू बोलते थे, जबकि हिंदू लोग तेलुगु भाषी थे, मतलब वो तेलुगु भाषा बोलते थे। व्यवहार में गांव के अधिकांश लोग द्विभाषी थे। जब उस समीरपेट गांव में मुस्लिम और हिंदू ही थे, जो मुस्लिम उर्दू बोलते थे और हिंदू तेलुगु बोलते थे, द्विभाषी तो होंगे ही। श्यामाचरण दुबे ने संरचनात्मक प्रकारात्मक आधारों पर समीरपेट गांव का अध्ययन करते समय वहाँ की जो तस्वीर प्रस्तुत की है, वो इस प्रकार है। यहाँ की तस्वीर इन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुत की। तस्वीर का मतलब है कि वहाँ की स्थितियों के बारे में बताए हैं। तो आगे हम देखते हैं उनकी स्थितियाँ क्या थी। तो पहला है स्थितियाँ हैं, जिनमें गांव का वर्णन जन घरों के बसाव फलस्वरूप पड़ोस की व्याख्या करते हैं। इनका कहने का ये अर्थ है, इन्होंने जो वहाँ पे रिसर्च किया, वहाँ पे देखें कि गांव में जो लोग घरों में रहते हैं, उनका फलस्वरूप उनके पास पड़ोस में उनका कैसा बिहेवियर है, कैसा व्यवहार है, इसको इन्होंने वहाँ पे प्रदर्शित किया है। दूसरा है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना में इन्होंने 3 प्रकार की चीज़ें बताई हैं। जो पहला है जाति अंतरजाति संगठन। सभी जातियां अंतर्वैवाहिक हैं। सभी जातियां, ये जातियां ऐसी हैं कि जो दूसरी जातियों में शादी नहीं कर सकती हैं, अपनी ही जाति में ये शादी कर सकते थे। इनकी परस्पर दूरियां निम्न जातियों से
उच्च जातियों द्वारा भोजन की स्वीकार्य उत्पत्ति नहीं थी। यहाँ पे ये जो जाति थी वो ऊंची जाति में भोजन नहीं कर पाती थी, यहाँ वहाँ का ये नियम था। व्यवसाय पर जाति का एकाधिकार, धार्मिक सांस्कृतिक भागीदारी एवं विभिन्न जातियों का मूल्यों तथा उत्तरदायित्व के आधार पर एक दूसरे के साथ जुड़ाव रहता था। यहाँ पे जितनी भी जातियाँ थी एकाधिकार थी, धार्मिक स्वीकृति भी थी, भागीदारी में सभी जातियाँ एक दूसरे को अपना उत्तरदायित्व, अपना अधिकार मानते थे और एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े हुए रहते थे। तीसरा, इसमें हिंदू और मुस्लिम अलग अलग समूह हैं जिनको अपनी सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहचान है। ये तो सभी जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की अलग अलग संस्कृति होती है और उनकी धार्मिक पहचान भी अलग अलग है। आगे हम देखते हैं गांव में दो प्रकार की व्याख्या मौजूद है जो इस प्रकार है। पहला है सामाजिक धार्मिक संगठन, दूसरा है प्रशासकीय संगठन। यहाँ पे सामाजिक धार्मिक, जब सामाजिक है तो धार्मिक संगठन होगा ही, और दूसरा है कि प्रशासनिक। यहाँ पे जो प्रशासनिक संगठन थे ये बहुत ही मजबूत थे। आगे हम देखेंगे आर्थिक संरचना। इन्होंने अपने प्रस्तुत की गई तस्वीर में इन्होंने आर्थिक संरचना के बारे में बहुत ही अच्छा बताया है। गांव में मुख्य जाति समूहों का आर्थिक व्यवसाय तथा धार्मिक संरचना जैसे दूध का विक्रय, शिकार, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, फलों का संग्रह पर तथा गैर कृषि कार्य जैसे कुम्हार, बढ़ई, लोहार, धोबी और सफाई इत्यादि के कार्य पर आधारित थे। इन्होंने जो ये कृषि कार्य जैसे कुम्हार, बढ़ई, ये लोग जो थे ऊपर की, जैसे मैंने बताया दूध का विक्रय, जैसे दूध को जो बेचा जाता था, शिकार जो लोग करते थे, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन करते थे, फलों का संग्रह करते, ये इन सब पे आधारित ही था। चौथा था ग्रामीण समाज परंपरागत है जिनमें अंधविश्वासों पर विश्वास भी सम्मिलित है। यहाँ पर ये था कि जो ग्रामीण लोग थे वो परंपरा के अधीन थे और वो अंधविश्वास पर भी विश्वास करते थे। ये पहले से लेकर अब तक वर्तमान स्थितियों में भी चला आ रहा है कि अंधविश्वास पर सभी लोग विश्वास करते रहे। आगे देखते हैं पारिवारिक संरचना। पितृवंशी, पितृस्थानीय तथा संयुक्त परिवार अधिक थे। पारिवारिक संरचना में यसी दुबे जी बताते हैं कि पितृवंशी था कि जो पिता करेगा वही पुत्र आगे उसको बढ़ाएगा, और पितृस्थानीय मतलब अगर अचानक पिता को कुछ हो जाता है कुछ, तो उनके स्थान पे उनके पुत्र वो काम करेंगे। और समीरपेट गांव में सबसे अधिक देखी गई चीज़ें हैं वो संयुक्त परिवार हैं। जीवन जीने, यसी दुबे ने जीवन जीने के 4 स्तर बताए हैं। जीवन जीने के 6 आधारों को बताए हैं जो हम इस देखते हैं। इसको जीवन स्तर की विवेचना के 6 आधारों पर की गई है। पहला है धर्म और जाति, दूसरा है भूमि का स्वामित्व, तीसरा है संपत्ति, चौथा है सरकारी नौकरी में प्रस्तुत तथा गांव के संगठन, पांचवा है